हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिफरेंट ही सेक्टर के बारे में। डिफरेंट सेक्टर मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को पता नहीं करके, हर किसी को पता है। बट येस, यूजुअली इस सेक्टर को देखा गया तो अवॉइड ही यहाँ पे किया जाता है और इसके पीछे के कुछ वैलिड कारण भी है। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें हमारे देश का परफॉर्मेंस जैसे यहाँ पे चल रहा है एंड आने वाले समय में जैसे हमारी ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है, तो डेफिनेटली हर एक सेक्टर आप कह सकते हैं दोस्तों वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। ठीक है। सो ये जो थका हुआ सेक्टर भी है दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोगों को चौंका सकता है। एंड अगर किसी को इस सेक्टर में इंटरेस्ट ही है तो कौन से शेयर्स को स्टडी करना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने लॉजिक के साथ यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यस एयरलाइन सेक्टर की बात करें, एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये कौन से मिनिस्टर है आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं। यस, सिविल एविएशन मिनिस्टर है ये। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इनकी ओर से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे और उनमें से ही कुछ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि पहले अगर देखा गया तो भारत देश में कितने सारे लोग एयरलाइन का इस्तेमाल करते थे, मतलब एयरपोर्ट से ट्रैवल करते थे, हवाई जहाज़ से सफ़र यहाँ पे करते थे। तो उन्होंने बताया था बहुत ही कम डेटा हम लोग को देखने को मिलता था, हार्डली 6-7 करोड़ के आसपास यहाँ पे रहेगा करके। बट आने वाले समय में ये जो नंबर था ये बहुत ही रैपिडली बढ़ा, 14 करोड़ के आसपास ये डेटा जाते हुए देखने को मिला। कितना? 14 CR। ठीक है। एंड ऐसा ही अगर डेटा यहाँ पे बढ़ता रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो ग्रोथ है उन्होंने कहा है ये लगभग 130% से भी ज़्यादा है। और ऐसी ही चीज़ अगर यहाँ पे होती रही तो एयरपोर्ट्स एयरलाइंस कम पड़ जाएंगे, तो ज़्यादा एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस का निर्माण भी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में इंडिया विल हैव 200 से लेके 220 मोर एयरपोर्ट्स। मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि 200 तक जाएंगे करके, उन्होंने कहा 200 और नए एयरपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये मतलब डिमांड को देखकर उन्होंने यह बात यहाँ पे बोली थी। मतलब अगर देखा गया तो पहले जितने एयरपोर्ट्स हुआ करते थे लगभग 74 हुआ करते थे। ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में यही संख्या 148 तक चली गई, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली डबल। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, आपको पता है लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को ग्रोथ एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेवलपिंग कंट्री में ही देखने को मिलेगी। डेवलप कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन एयरलाइन का इस्तेमाल करती होगी, वहाँ पे क्या नई चीज़ें होगी, वो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुका है। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, येस इट्स लाइक अ स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का शेयर, जो कि आने वाले समय में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है एंड जो कि हर किसी को पता है बड़ा होकर लार्ज कैप भी बनने वाला है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिल जाती है, जो कि डेवलप बनने की ओर आगे यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एयरपोर्ट एंड एयरलाइन वाले जो स्टॉक्स है उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बट इनमें भी बहुत सारे रिस्क है, इफ बट्स है, जो कि आपको पता होने चाहिए। सो कौन से स्टॉक्स है उसके ऊपर हम लोग जाने से पहले आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी आज के दिन एक जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको ज़रूर स्टडी कर लेना, इसको स्किप मत कर लेना। कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप अगर आपको जानना है कि कैसे पहचाने जाते सेबी के नियम के हिसाब से, तो ये सिखाया जा चुका है। तो लिंक ऊपर आई बटन पर आप लोगों को इस वीडियो की मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट की बात करेंगे एंड एयरपोर्ट का किंग कौन है आप सभी लोगों को पता है, वो है अदानी जी। यस, अदानी ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम एयरपोर्ट अभी इन्हीं के कब्जे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए, मेरा काम आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, फॉलो करते हो, तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अदानी ग्रुप में मैं संभल कर रहता हूँ, मैं यहाँ पे निवेश नहीं करता हूँ। एंड खास करके पॉलिटिकली ये जो माहौल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तो मैं इसके बारे में विचार भी नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। बट हाँ, एयरपोर्ट की बात कर देते हैं तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप सामने आ जाता है। एंड एयरपोर्ट का फ़ायदा किस स्टॉक को मिलता है? अदानी एंटरप्राइज, जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, इनको हम लोग को ये फ़ायदा मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर किसी को जाना ही है एयरपोर्ट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप अदानी एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हो। बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स भी यहाँ पे खेला जाता है। देन अगर देखा गया एक और कंपनी है GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, तो GMR एयरपोर्ट भी आप लोगों ने नाम ये बहुत बार सुना होगा। ओवरऑल इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतना कुछ यहाँ पे खास नहीं रहा है। बट येस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 2020 के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक भी रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, लोगों की आमदनियाँ भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मैंने इसके पीछे एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि कोविड ने अगर सबसे अच्छा अगर कोई फ़ायदा भी दिया है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा थे, लोगों की जाने गई, वो तो खराब ही है बात। ठीक है, बट अगर हम लोग दूसरी साइड की बात करें तो जो इकोनॉमी के हिसाब से बात करें, जो चीज़ इंडिया में 2030 में होने वाली थी
वो कोविड के चलते 2020-21 में ही शुरू हो गई। कौन सी चीज़? यही बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे हो जाना, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन चले जाना। इसके चलते लोगों की जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार ऐसे ही थोड़ी ना ज़्यादा टैक्स कमा रही है, लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही है, इसलिए सरकार भी ज़बरदस्त टैक्स छाप रहा है। तो यही तो हम लोग को समझ में आ जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, खास करके जितनी भी कंपनियाँ 2020 के बाद बहुत सारे कंपनीज की शेयर प्राइस में आप लोगों को एक वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, जो कि अभी भी यहाँ पे चल रही है। तो जेएमआर एयरपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल का डेटा अगर आप चेक करोगे, वही कोविड से लेकर अभी तक का रॉकेट की तरह स्टॉक भी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। बट जेएमआर एयरपोर्ट का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक कौन सा है कि यस, इनके कॉम्पिटिटर कौन है? अदानी ग्रुप। एंड इसके बीच का झलक भी हम लोगों ने देखा था कि जब बिड करना यहाँ पे था, आपको पता ही है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड बिड की जाती है। सो अदानी ग्रुप को सबके सब 6 के 6 एयरपोर्ट्स यहाँ पे मिल गए थे। एंड उस वक्त अगर देखा गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग ने भी क्या किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इतने सारे एयरपोर्ट एक ही प्लेयर को देना नहीं चाहिए, थोड़े से दूसरे प्लेयर भी होने चाहिए। बट उसके बावजूद पूरा ये हम लोगों को सारी चीज़ें अदानी ग्रुप को मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसीलिए देखा गया तो जेएमआर एयरपोर्ट से रिलेटेड पहले जो उनका जितना चार्म चलता था तो उतना चल नहीं रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप को हम लोग को मैक्सिमम चीज़ें मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एयरपोर्ट में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो अदानी एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ चीज़ें इफ बट वाली भी है, पॉलिटिक्स भी है, उसको भी इग्नोर करना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड अगर जितने ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे तो एयरलाइन वाली कंपनियां, हवाई जहाज वाली कंपनियां, वो भी मजबूत पैसा छापेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा। पहले 100 लोग एक प्लेन से जाते थे, अगर अभी 1000 लोग अगर आ जाते और अगर आपके पास एक ही प्लेन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 प्लेन लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिजनेस आपका एक्सपांड यहाँ पे होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एयरलाइन कंपनीज में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो अभी एयरलाइन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में कौन कौन सी कंपनी है? इंडिगो है, स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट में क्या ही जाए, मतलब मैं तो इसको ज़्यादा फॉलो यहाँ पे नहीं करता पर्सनली, कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास होता नहीं है। जेट एयरवेज तो हवाई में कम और ज़मीन पे ही देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है। कंपनी के मालिक तक जेल में जाते हुए देखने को मिल रहा है, ईडी पीछे पड़ चुका है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी के जो अनलिस्टेड प्लेयर भी है, जैसे कि गो एयर की बात करें, गो फर्स्ट की बात करें, वो भी कंपनी बंद पड़ चुकी है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया, उसकी भी हालत ख़राब थी, जो कि अभी टाटा ने खरीदा है। तो इस चीज़ के चलते मतलब कुल मिला के शेयर मार्केट के हिसाब से अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ, अगर आपको शेयर बाज़ार में एयरलाइन कंपनी में इंटरेस्ट है तो एक ही स्टॉक, डिसेंट स्टॉक अवेलेबल है। कौन सा स्टॉक? वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। यस, इंडिगो की बात करें, ये केवल अकेला ही स्टॉक ऐसा अवेलेबल है जो जिसमें मतलब आप निवेश करने का सोच सकते हो। बाकी कंपनीज की तो हालत ही ख़राब है। सो ये कंपनी अगर आप चेक करोगे, साल भर में 30%, 5 साल में 166%, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है। बट येस, एकदम ऐसा बोरिंग टाइप का चार्ट पैटर्न रहता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर ही थकेला सेक्टर है, आप बोल सकते हो। बट येस, यही थकेला सेक्टर आने वाले समय में ज़बरदस्त ग्रो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो बात यहाँ पे बोली, कौन सी, कि आने वाले समय में यही जो नंबर ऑफ संख्या है, पहले 6 करोड़ था, फिर 14 करोड़ था, ये 42 करोड़ तक जाने वाला है। इतना मैसिव ग्रोथ एयरलाइन इंडस्ट्री में यहाँ पे आने वाली। इतने लोग हवाई जहाज से यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल की ही बात करें, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया ही यहाँ से वहाँ जाने के लिए, सफ़र करने के लिए 42 करोड़ तक ये नंबर जा सकता है, ठीक है। हो सकता है नंबर थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बट फिर भी अगर देखा गया तो इतनी बात तो पक्की है कि ये नंबर और नीचे तो नहीं जाएगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस चीज़ के चलते अगर आपको एयरलाइन में इंटरेस्ट ही है तो आप इंडिगो, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इंडिगो अगर देखा गया तो हमारा मतलब जो भारत देश का जो एयरलाइन सेक्टर का अगर हम लोग कहें तो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। टाटा के पास कितना है? अगर वो विस्तारा, एयर एशिया एंड एयर इंडिया को अगर मर्ज भी कर ले तो भी 27-30% ही आ रहा है। सो इंडिगो को बीट करना इतना ईजी नहीं है। 55-56% का मार्केट शेयर इनके पास है। एंड मार्केट कैप कितना है अब इस कंपनी का? लगभग 1 लाख करोड़ तक को टच किया था। अभी वो मार्केट कैप, अभी मैंने आज ही के दिन आपको सिखाया, तो 1 लाख करोड़ से नीचे कैसे आया? शेयर प्राइस नीचे है, इसलिए मार्केट कैप भी नीचे है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है। सो इस हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अभी इस कंपनी के भी नंबर देखेंगे, प्रॉफिट्स को अगर आप देखोगे तो ये देखिए, आपको लगातार यहाँ पे बहुत सारे घाटे भी देखने को मिल जाएंगे। कोविड में तो कंपनी लगातार 8 क्वार्टर नुकसान में चल रही थी। ये देखिए, नेट प्रॉफिट लॉस लॉस लॉस, सिर्फ लॉस 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 ही यहाँ पे चल रहा था। बट फिर भी कोविड था ना, तो इसलिए पता है। बट बाद में जाके कंपनी प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन गई। बट इसके प्रॉफिट्स बहुत ही फ्लक्चुएटेड रहते हैं। 1400 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 900 करोड़ का, फिर सडनली 3000। ये 3000 का 10,000 भी हो सकता है, 10,000 से वापस 1000 भी हो सकता है। तो इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। बट फिर भी अगर कोई डिसेंट कंपनी है तो आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी
एयरलाइन सेगमेंट में तो इंडिगो ही नज़र आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 67 प्रमोटर के पास होल्डिंग है, एफआईएस के पास 19 है, डीआईएस के पास 10 है, पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि सही बात भी है क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स बनते नहीं। बट आने वाले समय में अगर हम लोग कहें तो डेफिनेटली इंटरग्लोब एविएशन बहुत सारे लोगों को चौंका भी सकता है। आप ग्रोथ के हिसाब से विचार कीजिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर के हिसाब से विचार कीजिए, तो हम लोग कह सकते हैं इतने खराब माहौल में अगर ये कंपनी ऐसा चल सकती है तो जब इनके दिन आएंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, प्रोवाइडेड इन्होंने अपना मार्केट शेयर को मेंटेन भी रखना चाहिए क्योंकि टाटा बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनियां हैं, ज़्यादा हम लोग इसको स्टडी तो करते हैं नहीं, बट फिर भी अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो मैं पर्सनली एयरपोर्ट कंपनीज़ को इग्नोर करना ही पसंद करूंगा क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़बरदस्त चल रहा है। अगर एयरलाइन में जाना है तो कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं, एक ही स्टॉक है जो कि अच्छा कर रहा है, वो है इंडिगो। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो अगेन दोस्तों, जाते जाते आपको ये रिमाइंड करना चाहूँगा, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे रिकमेंडेशन देना नहीं। आप जरूर इसके बारे में विचार करना, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।